बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक महफ़िल में बैठे थे और पूछने लगे कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है। डिफरेंट सहाबा कराम ने डिफरेंट रिप्लाई किए। कुछ ने कहा कि मुफलिस वो है या रसूलल्लाह कि जिसके पास मालो दौलत ना हो या अच्छी सवारी ना हो। कुछ ने कहा कि जिसके पास साजो सामान ना हो या ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ना हो या अच्छा घर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जवाब सुनने के बाद फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसने अच्छे आमाल तो किए लेकिन उसने किसी को गाली दी, किसी की दिल आज़ारी की, किसी का हक मार लिया या किसी की गीबत या बहतान लगाया, तो हक़दार को उसके बदले में उससे नेकियां ला के दी जाएंगी, और नेकियां ख़त्म हो गईं तो हक़दार के गुनाह उस शख्स पे डाल दिए जाएंगे। अब ऐसा शख्स अच्छे अमाल करने के बावजूद जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा हक़दारों का हिसाब करने के बाद। तो इस हदीस के मफ़हूम से हमें ये मालूम होता है कि हमारे जो मामलात हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल की सोसाइटी में हमने झूठ को गुनाह नहीं समझा, गाली देने को गुनाह नहीं समझा, ग़ीबत करने को, बहतान लगाने को गुनाह नहीं समझा। इवन कि अगर हम अपना ट्रेंड देखें कि जिस महफ़िल में बैठें, चाहे वो मार्केट्स हों, होटल हों, ढाबे हों, ऑफिसेज़ हों, फैमिली फंक्शंस हों, मैरिजेज़ हों, मतलब जहाँ भी हम चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा काम ही यही है कि हमने झूठ भी बोलना है, हमने लोगों की ग़ीबत करनी है, बहतान भी लगाना है, एक दूसरे को पीठ पीछे और मुंह पर गालियाँ भी देनी हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जितना गालम गलोच का माहिर है उसको उतना बहादुर बंदा समझा जाता है, जो जितना ज़्यादा धोखेबाज है, झूठ बोलने वाला है, उसको उतना ही चत्तर, चालाक, समझदार या अक्लमंद समझा जाता है। तो ये कल्चर हमें हमारी आदतों की वजह से कहीं मुफलिसी की तरफ ना ले जाए, तो हमें बहुत ही गौर व फ़िक्र करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक जो दो टांगों के दरमियान है, दूसरा जो दो जबड़ों के दरमियान है। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान शख्स वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन हमारा कल्चर हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है, मुफलिसी की तरफ लेके जा रहा है। हमने PhDs की, हमने MBBS किए, इंजीनियरिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक्स ऑफ रिलीजन नहीं पढ़ा। इतना इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर रहे हैं, हमारी कंपनीज़, हमारी फ्रेंड्स किस तरह की डिस्कशंस करते हैं, और हमारा कल्चर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक बार एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रिशिएट किया और फरमाने लगे, जिसका मफ़हूम है कि तुमने छोटी सी बात में बहुत बड़ा सवाल कर दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम्हें मैं नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करो। अगर तुमसे ये भी नहीं हो सकता तो तुम गरीबों को खाना खिलाओ, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ़ अपने ज़बान से भलाई की बात करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अब ज़बान की हिफाजत कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे एक एक अल्फाज जो है हमारे फ़रिश्ते लिख रहे हैं, और इस पर किस कदर पकड़ हो सकती है इसका हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं। ना हमने इसको अपनी डिस्कशन में शामिल किया, ना हम एहतियात करते हैं, और ना हमें बताया जाता है। जबकि शरीयत में बहुत सख्ती से ज़बान के गलत इस्तेमाल पर हुक्म है, और हदीस के मुताबिक ये हमें अच्छे आमाल के बावजूद भी मुफलिसी की तरफ लेके जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ फरमा हुए तो उन्होंने देखा
کہ بہت سی زبانوں سے عورتیں لٹکی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ بد زبانی کرتی تھیں۔ تو مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہمارا ایک ایک الفاظ یا تو ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہے یا برائی کا باعث ہے۔ پورے سائنس، پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ ہمارے الفاظ کے اثرات ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں اس کا امپیکٹ نہ صرف سامنے والے پر ہوتا ہے بلکہ ہمارے دماغ پر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پازیٹیو باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، تو ہماری دماغ کی شاخیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہماری ایک اچھی اور پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی۔ لیکن اگر ہم غلط باتیں کریں گے تو وہ نیگیٹیوٹی ہماری پرسنالٹی میں آئے گی، اور اس کا امپیکٹ نہ صرف ہماری دنیا پر ہے، ہمارے آخرت پہ ہے، ہمارے مزاج پہ ہے، ہماری سوچ میں ہے، اور ہر جگہ اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے میں ملے گا۔ سو آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز تھنک بیفور یو اسپیک۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔